रजनी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। वो दौड़ती थी तो आंधी की तरह आगे निकल जाती थी। वो स्विमिंग करती थी तो एक झटके में समुद्र पार कर लेती थी। जब उसे गुस्सा आता था तो वो बच्चों को उठाकर फेंक देती थी, घरों में आग लगा देती थी। रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर लेती है। वो बाकी बच्चों से अलग क्यों है। उसके दोस्त रजनी से दूर रहने लगे थे। रजनी कुटिया में एक अम्मा के साथ रहती थी। रजनी बचपन से ऐसी नहीं थी। रजनी जब पैदा हुई थी तो वो आम बच्चों की तरह थी। भूतों की रक्षक को भूतों की रानी बनना था, तो उसने रजनी को एक कुटिया के सामने छोड़ दिया, जहां अम्मा ने उसे पाला। उसी वक्त विक्रांत स्टोन्स को दुनिया में छुपा रहा था। ये स्टोन्स ही वल्चर्स को पावर देते हैं। ये स्टोन्स उसे वल्चर्स से दूर रखना था। वो छुपते छुपाते अम्मा की कुटिया के सामने पहुंच जाता है, जहां उसे एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई दिखती है। वो अपनी शक्तियों से स्टोन को रजनी के अंदर छुपा देता है। अब ये चीज किसी को नहीं पता है कि एक स्टोन रजनी के अंदर छुपा हुआ है। रजनी की पावर उसी स्टोन से आती है और इसीलिए वो इतनी पावरफुल है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। उठो रजनी, आज हम मेरे गुरु स्वामी कार्तिक से मिलने जाएंगे। वो तुम्हें मेडिटेशन करना सिखाएंगे, तुम्हें फोकस करना सिखाएंगे। रजनी और भील हिमालय की तरफ निकल जाते हैं। उधर यश, प्रिंस, किट्टू और मिट्टू टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। ये शक्तियाँ मुझे मेरे पापा से मिली है। 5 स्टोन्स मिलने के बाद मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा और वल्चर्स को खत्म कर दूंगा। वल्चर्स से लड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरे पापा का भी यही सपना था। तुम्हारे पापा की बुक तुमने पूरी पढ़ी है? नहीं, मैं जब बुक को खोलता हूँ तब बुक की चीजें बदल जाती है। मुझे जिन चीजों की जरूरत होती है मुझे वो बुक में मिल जाती है। मुझे तुम्हारी तलवार के बारे में जानना है। प्रिंस अपनी तलवार के बारे में जानने के लिए अपनी बुक खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये तलवार बहुत स्पेशल है। ये तलवार घोस्ट की शक्तियाँ अपने अंदर खींच सकती है और ये तलवार प्रिंस के पापा को उनके पापा से मिली और उसके बाद ये तलवार प्रिंस को मिली। वाह, तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े फाइटर होंगे। मेरे दादाजी नहीं बल्कि मेरे पापा भी बहुत बड़े फाइटर थे। जलचस की आर्मी को उन्होंने एक बार अकेले ही हरा दिया था। जलचस? क्या तुम जलचस के बारे में जानते हो? हाँ, लेकिन उसे कैसे मारा जाए यह नहीं पता है। मेरे पिता की किताब में हर घोस्ट से लड़ने और उन्हें मारने की तरकीबें लिखी है। यश तुरंत वो बुक निकालता है और पेजेस पलटने लगता है। यश को वो चैप्टर मिल जाता है जिसमें जलचस को मारने का तरीका था। इसमें लिखा है जलचस को मारने के लिए उसे पहले फ्रीज करना होगा। अगर वो बर्फ बन जाए तो फिर फायर से उसे मार सकते हैं। अभी समझ आया उस दिन आइसक्रीम फैक्ट्री में जलचस भाग क्यों गया था। मैं मेरी तलवार से फायर निकाल सकता हूँ, लेकिन जलचस को बर्फ कैसे बनाया जाए? ये अनादि कर सकता है। उसके पास भी वाटर को कंट्रोल करने की पावर है। वो पानी के साथ कुछ भी कर सकता है। अब अनादि को कैसे बुलाया जाए? तभी अचानक वहाँ साधु आ जाता है। यश, अनादि खतरे में है। जलचस उसको मारने की बार बार कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसे बचाना होगा। लेकिन मुझे अनादि मिलेगा कहाँ? गंगा नदी के तट पर पहुंच जाओ, वहीं तुम्हें अनादि मिलेगा। प्रिंस और यश की बाइक पर बैठकर गंगा नदी की तरफ निकल जाते हैं। वहीं रजनी और भील के लिए हिमालय की चोटी पर पहुंचना आसान नहीं है, जहां स्वामी कार्तिक रहता है। वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बस सच्चे दिल से चोटी की तरफ चलते जाओ। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर में उन्हें आश्रम का गेट दिख जाता है। रजनी बहुत खुश हो जाती है। तुमने सच्चे दिल से स्वामी जी को याद किया और हम यहाँ पहुँच गए। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन स्वामी का आश्रम हरा भरा था। वहाँ पक्षी दिया आराम से रह रहे थे और बिल्कुल शांति थी, जैसे मानो ये आश्रम किसी बर्फीली जगह पर नहीं बल्कि किसी जंगल में हो। कहीं ये कोई जादू तो नहीं? नहीं, ये स्वामी जी की शक्तियों का कमाल है। दोनों आश्रम के अंदर चले जाते हैं। उधर यश और प्रिंस गंगा नदी के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी यश को बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ भागते हुए देखते हैं। अनादि को बचाना जरूरी है, लेकिन ये लोगों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। यश तुरंत अपनी बाइक नीचे ले लेता है। नीचे पूरी अफरा तफरी मच गई थी। घोस्ट बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। यश, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझा नहीं। लगता है घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा इस बार इस गाँव में खुला है और ये भूत बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। घोस्ट बच्चों की जगह रेप्लिका छोड़ देते हैं जो इम्प्योर घोस्ट है। दिन में इंसान और रात में ये घोस्ट बन जाते हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। दोनों तुरंत नीचे उतर जाते हैं और घोस्ट से फाइटिंग शुरू कर देते हैं। यश भवंडर नहीं बना सकता, बच्चों को चोटें लग सकती हैं। यश घोस्ट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार यश घोस्ट को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा था। यश और ताकत लगाता है
लेकिन कुछ नहीं होता। लगता है घोस्ट यूनिवर्स की घोस्ट के सामने मेरी ताकत नहीं चलेगी। यश अपनी गन निकालता है और घोस्ट को पकड़ना शुरू कर देता है। वहीं प्रिंस अपनी तलवार से भूतों को मार रहा था। दोनों को देख सारे घोस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। इस बार तो हमने लोगों को बचा लिया, लेकिन ऐसा कितनी जगह हो रहा होगा? हमें ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कोई हथियार लगेगा। मैंने एक बुक में रेखांकित नक्शे के बारे में पढ़ा था जो घोस्ट को ट्रैक करता है। शायद वो हमारी हेल्प कर सके। वाह, लेकिन इससे पहले अनादि को हमारी मदद चाहिए। पहले जलचस को खत्म करते हैं, फिर ये मैप ढूंढेंगे। दोनों वहाँ से गंगा नदी की तरफ निकल जाते हैं। वहीं गंगा के पास जलचस अनादि को ढूंढते हुए पहुँच जाता है। इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे हजारों साल से कोई नहीं मार पाया है। मैं धरती पे कब्जा करके वल्चस का सपना पूरा करूंगा। और दोनों के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। अनादि कमजोर पड़ने लगता है। अनादि वहां से गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर हो गया था तो वो वहां से भाग नहीं पा रहा था। जलचस अनादि पर हावी हो जाता है, लेकिन तभी वहां यश और प्रिंस पहुंच जाते हैं। रुक जाओ जलचस, आज तो तुम्हें नानी मैं याद दिलाऊंगा। यश तुरंत भवंडर बनाता है और जलचस के ऊपर छोड़ देता है। प्रिंस अपनी तलवार से जलचस पर अटैक करने लगता है। यश और प्रिंस मिलकर भी जलचस को हरा नहीं पा रहे थे। ये जलचस तो काफी शक्तिशाली है। यश जोर से आवाज लगाता है, अनादि, जलचस को बर्फ की तरह जमा दो। प्रिंस बाइक से जंप करता है। उसकी तलवार से तेज आग निकलने लगती है। वो अपनी तलवार से जलचस को आर पार कर देता है। क्या बात है प्रिंस, तुमने जलचस को मार दिया। लेकिन जलचस इतना शक्तिशाली है तो वल्चस कितना होगा? वहीं अनादि एकदम कमजोर हो गया था और वो वहीं बेहोश हो गया था। मैं इन्हें कैसे बचाऊं? यश अपना हाथ अनादि के सर पर रखता है तो अनादि के घाव ठीक होने लगते हैं और अनादि पूरा ठीक हो जाता है। तुम लोग तो बहुत शक्तिशाली हो। कौन हो तुम? तब यश अनादि को अपने और अपने पापा के बारे में बताता है। तुम विक्रांत के बेटे हो। विक्रांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तुम भी उसी की तरह बहादुर और शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा वल्चस को हराने में, और तुम्हें जलमनी पाने में मैं मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन जलमनी पाने के लिए तुम्हें रेखांकित मैप ढूंढना होगा, वही तुम्हें वहां तक लेके जाएगा। ये लो ताबीज, ये तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था। यश ताबीज खोलकर देखता है तो उसमें अनादि और यश के पापा की साथ में फोटो थी। यश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े ताबीज को छू के मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना है। कभी मैं तुम्हें मेरे और तुम्हारे पापा के किस्से सुनाऊंगा। इतना कहते ही अनादि वहां से गायब हो जाता है। यश और प्रिंस वहीं नदी के तट पर बैठ जाते हैं। प्रिंस जल्दी वो बुक खोलो और गन के बारे में देखो क्या लिखा है। प्रिंस बुक ओपन करता है तो यश के पापा और गन की कहानी लिखी होती है। यश के पापा उस वक्त के सबसे बड़े घोस्ट हंटर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घोस्ट को पकड़ने, प्रैक्टिस और नए रहस्य को जानने में लगा दी। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके दुनिया में छुपी हुई कई शक्तियों को डिस्कवर किया और उनकी शक्तियों को अलग अलग स्टोन्स में डाल दिया। उनको दुनिया के हर घोस्ट और उसकी वीकनेस के बारे में पता था और उन्होंने ये सब अपनी बुक में लिख दिया था। लेकिन वल्चस के बारे में वो कभी पता नहीं कर पाए थे। एक दिन विक्रांत भूतों से लड़ते हुए एक मंदिर के सामने पहुंच जाता है। तभी मूर्ति के पास विक्रांत को वो गन मिलती है। ऐसी गन विक्रांत ने कभी नहीं देखी थी। तभी घोस्ट विक्रांत पर अटैक कर देते हैं। विक्रांत उस गन का बटन दबा देता है और घोस्ट उसमें कैद हो जाते हैं। इस गन की शक्तियाँ देखकर विक्रांत शॉक हो जाता है। विक्रांत तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अपने इतने साल की प्रैक्टिस और शक्तियों से विक्रांत गन को और पावरफुल बना देता है, घोस्ट को इजीली पकड़ सके और फिर उन पर रिसर्च कर सके। इसलिए विक्रांत गन के लिए नए कैप्सूल भी डिजाइन करता है। वाओ, मेरे पापा इतने शक्तिशाली थे तो फिर वो मर कैसे गए? और मेरा भाई कहाँ है? मुझे ये सब जानना होगा। क्या यश ये सब जान पाएगा?
और क्या होगा आगे देखेंगे हम अगले एपिसोड में।